मोहम्मद निजाम जो है ये बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी है। बांग्लादेश से 2062 में आए थे। हाँ। एक माँ वहाँ रहती थी, एक माँ यहाँ रहती है, दो परिवार है इसका, एक बांग्लादेश में। ये एक बड़ा बात ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी का घर है, जिस बांग्लादेशी घुसपैठिए का बात अमित शाह करते हैं। और कुछ आदमी का सामने बोल रहा है क्या कि जज को 10 लाख रुपया देंगे, कंप्रोमाइज करेंगे, लेकिन फिर एक कोर्ट आके टपकाएंगे। क्या जाएगा, कुर्की जब्ती में तो ईटा ले जाता नहीं है, कुर्की जब्ती में तो खाली केवाड़ी ले जाता है, पलंग कुर्सी सोफा तोफा जो भी है ज्यादा करेगा जिसको लेके जाएगा। तो सर घर तोड़ा जाएगा सर, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में तोड़ते हैं उस तरह आतंकी का घर तो तोड़ना चाहिए सर। आप चाहते हैं हम वो सिर्फ चाहते हैं। ये नोटिस से काम नहीं चलेगा ना। आवेश में आखिर आदमी जो है जमीन के लिए किसी की हत्या कर देता है, लेकिन उसके बाद फिर उसके परिवार वालों की क्या हसरत होती है वो हम आज इस वीडियो में दिखा रहे हैं। जो आपको ड्रम बजाते हुए ढोल बजाते हुए पुलिस की गश्ती दिख रही है ना, वो दरअसल ये इश्तेहार जो है ये चिपकाने के लिए, जो आपको ये नोटिस दिख रहा है ना, ये कुर्की जब्ती का नोटिस होता है। किसी की हत्या होती है तो उसके परिवार का एक सदस्य तो इस दुनिया से चला ही जाता है, लेकिन जो लोग इस तरह का काम खुले में करता है, जानबूझकर करता है, उसके साथ आप देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी इनका सड़ रहा है, पूरा परिवार आज फरार है। कहाँ होगा पता नहीं, बहू कहीं और होगी, बेटा कहीं और होगा, पत्नी कहीं और होगी, मतलब पूरा खानदान ही इसका जो है वो खत्म हो रहा है। अभी देखिए ये चिमनी बाजार का है, इस किस्से को हमने आपको दिखाया था उस वीडियो का सब विवाद जल्दबाजी में अब जो है कम से कम कुर्की जब्ती का आदेश आया। इसलिए लोग कहते हैं कि कानून का हाथ लंबा होता है। अलग बात है अमीर होते जल्दी कार्रवाई होता, गरीब है थोड़ा सा डिले होता, लेकिन कार्रवाई हो रहा है, मतलब आदेश आ गया कुर्की जब्ती का ना। जी जी तो ये लोग फरार है। ये लोग फरार है सर। ये लोग का बेटा का हत्या होगा ना, मेरे ये बेटा का हत्या हुआ था। ये जो मोहम्मद निजाम जो है ये बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी है। बांग्लादेश से 2062 में आए थे। हाँ। एक माँ वहाँ रहती थी, एक माँ यहाँ रहती है, दो परिवार है इसका, एक बांग्लादेश में। ये एक बड़ा बात ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी का घर है, जिस बांग्लादेशी घुसपैठिए का बात अमित शाह करते हैं कि मुसलमानों के भी बीच में कुछ ऐसे मुसलमान घुसे रहते हैं जो आपके यहाँ का नहीं है, हिंदुस्तान का नहीं है, बिहार का नहीं है, बल्कि वो बांग्लादेश का है जी। और आपके हिसाब से भी वो घुसपैठ टाइप का भी ये नहीं कि ये भाग के फिर हो सकता है वही रहा होगा, वही रहता, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा है। नहीं इसलिए हो सकता है कि ये बांग्लादेश चला गया होगा अगला घर। हाँ। इसलिए पुलिस का नखा में आ रहा है। ये सदर थाना पूर्णिया का मामला है और लगातार जब गृह मंत्री अमित शाह 2-3 बार ऐसा हो चुका है पूर्णिया सीमांचल दौरे पर आते हैं तो ये बात जरूर जिक्र करते हैं कि ये मुसलमान कौम है, लेकिन इस कौम में कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो माहौल खराब करने का काम करता है। उसी में से एक ये मोहम्मद, क्या नाम बोले इसका, मोहम्मद निजाम, जिसका कि आपको स्पष्ट करना है इसकी एक माँ बांग्लादेश में, एक माँ यहाँ, और अभी वो यहाँ से मर्डर करके भाग गया बांग्लादेश, इसलिए पुलिस के पकड़ से बाहर है। पुलिस से पकड़ से बाहर है। देखिए, और आज इस कारण से पुलिस सब हर थक जाती है। एक प्रोसेस होता है कि भाई आपका घर आप नीलाम करेंगे, आपका घर आप कुर्की करेंगे, तो कम से कम उसको लगा दिया। लेकिन एक और बात सोचने वाला होगा, बता देते कि इस पर केस भी हुआ है, इधर आ जाइए। और इस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है, अभी ये बिल्डिंग बन के हुआ भी नहीं। अब पुलिस भी, अब एक चीज और आश्चर्य वाली बात है, अब पुलिस ने भले यहाँ पर मोहम्मद निजाम के घर पर कुर्की जब्ती का आदेश लगा दिया है, लेकिन इस कुर्की जब्ती में वो लेकर जाएगा क्या? ये सबसे बड़ा बात क्या है कि इस घर में, इसके अलावा भी कोई घर है क्या इसका? तो इस घर में लेके क्या जाएगा? कुर्की जब्ती में तो ईटा ले जाता नहीं है, कुर्की जब्ती में तो खाली केवाड़ी ले जाता है, पलंग कुर्सी सोफा तोफा जो भी है ज्यादा करेगा जिसको लेके जाएगा। तो सर घर तोड़ा जाएगा सर, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में तोड़ते हैं उस तरह आतंकी का घर तो तोड़ना चाहिए सर। आप चाहते हैं हम वो चाहते सिर्फ ये नोटिस से काम नहीं चलेगा ना। जो हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सरकार चला रहा है, जो अभियान चला रहा है, वो यहाँ भी लागू होना चाहिए, यहाँ भी तोड़ना चाहिए। योगी मॉडल से ये प्रभावित भी है, क्या नाम है आपका? शीश मोहम्मद जी हैं, और योगी मॉडल से इसलिए प्रभावित हैं क्योंकि योगी जी जो यूपी में करते हैं वो डर बैठाते हैं माफियाओं के दिमाग में, जो छोटा छोटा बात के लिए किसी की हत्या कर देता है। जी, कोई कसूर नहीं था आपके बेटा का, कसूर नहीं था, गुलाब साहब क्या था, कोई कसूर नहीं था। इनका नौजवान बेटा अपने पूरे मेहनत मजदूरी के कमाई से सिर्फ गलती यही किया था कि इस गांव में 6 कट्ठा जमीन इनकी बहन से खरीदा था, और इसी कारण से इसी चौक पर, आप समझ रहे हैं, इतना लोग तो सिर्फ न्यूज का कैमरा देख के आ गए। आप समझिए जितना लोग यहाँ पर, एक बाहरी कोई आदमी आता है, जितना लोग यहाँ आ जाते हैं, और इतना ही लोग तभी भी मौजूद होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे। हमको झगड़ा हो रहा होगा। रात को सिस्टम में बहुत पब्लिक नहीं थे, लेकिन ये लोग घात लगा के बैठे हुए थे पहले से ही। हम लोग को पता नहीं था कि ये लोग ऐसा धंधा करें। उतना आदमी के बीच में भी वो लोग मार दिया निकल। आप समझिए इनका दर्द ये है, इनके योगी मॉडल के हिसाब से इनका घर, इनका परिवार निस्तेनाबूद होना चाहिए, क्योंकि ये सब मिलकर इनके बेटा की हत्या कर देते हैं। और दूसरा सवाल ये भी है जो इनका, ये जो सर निजाम जो है हम लोग के ऊपर लूटपाट का केस किया है, न इसका क्यूआर है न गेट है, अभी रजिस्टर हो गया केस जो 18 तारीख को जो किया था वो रजिस्टर हुआ था। अच्छा, फिर कौन महीना बोलिए? 18 ये 2026 एक महीना। अच्छा, इसी में जनवरी में किया, वो रजिस्टर हो गया। जी, फिर क्या? फिर किया
रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग सदर थाना का पुलिस से पूछना चाहते हैं कि अच्छा ये के नगर में, ये क्या नगर, के नगर है सदर। देखिए चलिए, ये हम लोग के नगर थाना पुलिस प्रशासन पूछना चाहते हैं कि भाई इस घर में है क्या जो लूटा जाएगा। आप समझिए, इस घर का हम आपको पूरा रूपरेखा बता देते हैं। ये घर में अभी सिर्फ सेंटरिंग लगा हुआ था जो खुला है, और इस घर में लूटने लायक ऐसा कोई चीज है नहीं, आप ये देख रहे हैं। और उधर दरवाजा है जो लगा हुआ है, और अभी कोई रहते भी नहीं है इसमें, क्योंकि ये लोग उधर रहते थे या बनी रहा उधर रहते थे, लेकिन ये लोग आप पर लूटपाट का केस कर दिया पूरे परिवार। जी, पूरा परिवार पे लूटपाट का केस कर दिया। ये सब होता है कानून का दुरुपयोग, ताकि केस को डाइवर्ट किया जाए। उस कारण से इन लोगों ने आप पर झूठा मुकदमा कर दिया, पुलिस बिना वेरीफाई किए FIR कर भी दिया। जी। और ये लोग जो है ना सर, एंटीसेप्टिक बेल फाइल किया है। अच्छा, और कुछ आदमी का सामने बोल रहा है क्या कि जज को 10 लाख रुपया देंगे, कंप्रोमाइज करेंगे, लेकिन फिर एगो कोर्ट आके टपकाएंगे। ऐसा भी बोलता है। ऐसा भी बोलता है। आप समझिए इन लोगों की मानसिकता, आपको समझिए। 25-30 बीघा जमीन है। देख रहे हैं सर, ये पोखर 26 लाख में बेचा है वो जमीन। अच्छा, इधर बेचा है। हाँ जी। चलिए, मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन लोगों के बीच का फायदा उठा रहा है। जमीन इनका बिक रहा है, ये खुद बांग्लादेश में बैठा हुआ है। आप समझिए, क्योंकि मर्डर बिहार में करता है, पूर्णिया में करता है, चिमनी में, ये मिर्जापुर, कौन जगह है? मिर्जापुर। ये मिर्जापुर में करता है, सदर थाना में, और छिपता है जाके बांग्लादेश में। जहाँ तक कि बिहार पुलिस या हिंदुस्तान की पुलिस उस बॉर्डर के अंदर जा नहीं सकती है, जाएगी तो ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है। ये पहला प्रोसेस कर दिया गया है, आगे और प्रोसेस होगा। जब जिस तरह से अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये सारा परिवार बांग्लादेश में जाकर छिप गया है, तो कम से कम इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करिएगा, ताकि बांग्लादेश पुलिस प्रशासन, हिंदुस्तान, बंगाल और बिहार के पुलिस प्रशासन जो है उस पूरे परिवार को खोज के निकाले, जेल के सलाखों के पीछे। वही चाहते हैं कि सर यहाँ का सरकार जो हमारे योगी सरकार निकाल उत्तर प्रदेश में, वो लागू होना चाहिए हमारी बिहार में, और इसका सब कुछ करना चाहिए, घर उड़ तोड़ना चाहिए। और एक परिवार है, उसका भी हम आपको घर दिखा देते हैं। ये एक परिवार है, एक परिवार आपको दूसरा यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, इधर भी है ना, ये वाला है ना। चलिए, इधर भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये कुर्की जब्ती का एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के तहत पुलिस ऐसे ऐसे घरों पर इश्तिहार चिपका दी। एक वहां भी आपको दिख रहा है, वहां जो लगा हुआ है वो आपको ये है जो आपको इश्तिहार दिख रहा होगा, वहां पर कुर्की जब्ती का जो है वो आदेश है। यानी कि अब लोग अगर कोर्ट में सरेंडर नहीं करते, न्यायालय के समक्ष नहीं आते हैं, तो इनका जो भी घर का खिड़की, केवाड़ी, दरवाजा है, उसे उठाकर पुलिस अपने साथ लेकर जाएगी। और उसके बाद भी अगर ये लोग सरेंडर नहीं करते हैं, तो फिर सुप्रीम साइड का जो ऑर्डर होता है, आप देख रहे हैं यहाँ भी आपको लिखा हुआ है। ये सारा चीज एक प्रोसेस है। 26 दिन का अंदर जो है उनको यहाँ पर हाजिर होना है। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा, और इन गरीब मुसलमानों के बीच में बैठकर आपराधिक किस्म के बांग्लादेशी मुसलमान किस तरह से इन लोगों की घर, परिवार और जिंदगी बर्बाद करते हैं, वो आज ये तस्वीर आपको चिमनी बाजार का ही एक एरिया है, मिर्जापुर, सदर थाना पूर्णिया का। यहाँ से हम लोग ये खबर आपको दिखा रहे थे। इन भाई के लिए, इन पिता के लिए जो है, हाँ सर, कुछ मतलब कुछ माफिया लोग जो है, जो सब जमीन खरीद रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि कम से कम एक दो को तो टपका दिए, उनका भाई पिताजी को भी टपका दिए, तो मतलब कैसे लड़ना खत्म हो जाएगा सर। इस तरह परिवार को सुरक्षा के ख्याल से जल्द इस अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, उम्र कैद की। जिस तरह से आपने अररिया में विमल यादव जो पत्रकार थे, उनके हत्यारे को उम्र कैद की सजा हुई कल अररिया में, उसी तरह से हम लोग चाहेंगे कि इस परिवार को, पूरे परिवार को उम्र कैद की सजा हो, ताकि ऐसा दूसरा फिर और दुस्साहस करने का कोई और आदमी जो है प्रयास ना करे। इस कारण से वीडियो को शेयर करिएगा, और पुलिस प्रशासन लोग कहेंगे कि आप इस परिवार को सुरक्षा व्यवस्था भी दें, और जितनी जल्दी हो सके, चाहे अपराधी जैसा कि लोग बता रहे हैं बांग्लादेश में है, वहां भी इस तरह चिपकाया जाए, ताकि वो वहां से पकड़ में आए और कुछ सीधा जो है चुका लगाकर उम्र कैद की सजा की जाए।